ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई, आज 24 दिसंबर 2025 है और आज सोन्नति के लिए ज्ञान चर्चा में खास परमपिता परमात्मा ने सर्विस के बारे में खास पूरी बताया। आज जो टॉपिक है सर्विस का, तो बाबा ने स्टार्टिंग में तो कहा है कि अविनाशी ज्ञान रत्न जो है, इस ज्ञान रत्नों का दान ही महादान है। इस दान से ही राजा ही प्राप्त होती है, इसलिए महादानी बनो। पहले तो पढ़ाई, जो ज्ञान हमको मिलता है महादान जी। दान, महादान और वरदान, तीन शब्द है जी। तो बाबा कहते हैं महादान जो है ना, ये ऐसा अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान, ये इतना बड़ा दान है ना। दुनिया में भी वैसे दान, महादान, अन्नदान, अंगदान, रक्तदान, बहुत सारे समाज सेवा होते हैं, लेकिन बाबा ने इसको महादान कहा। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही महादान है। जी जी। क्योंकि इन अविनाशी ज्ञान रत्नों के आधार पर उसकी जीवन बदल जाती है। बिल्कुल जी। हाँ, जिसने यूज किया उसको, उसकी जीवन बदल जाती है, तो सदा ही सुख शांति से भरपूर हो जाता है। इसलिए एक एक चीज अलग अलग देने की जरूरत। वो जो ऐसे परसों की मुरली में था, बाबा ने कहा कि गरीब निवाज इसलिए नहीं कहा जाता हूँ कि किसी को कंबल दे दो, कपड़ा दे दो या पैसा दे दो। बाबा कहते नहीं, वो पतित से पावन। वैसे ही ये महादान जो है, ये ज्ञान रत्नों का दान, जिससे जीवन बदल जाए, संस्कार बदल जाए, बिल्कुल, वो सर्वश्रेष्ठ दान है। बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। क्योंकि ऐसा दान है ये, इससे पूरा जीवन ही परिवर्तन हो जाता है और कई जन्मों के लिए हो जाता है। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं फिर आता हूँ सर्विस पे। बाबा बोलते हैं कि जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा, उनकी मुख्य निशानियां क्या होगी, वो थोड़ा बताइए। बहुत सुंदर बाबा ने विस्तार से बताया जी। और ये सिर्फ निशानियां ही नहीं है, ये हमारे जीवन की मूल धारणाएं हैं, ब्राह्मण जीवन की, ईश्वरीय जीवन की। तो बाबा ने कहा, पहली धारणा बताई, पहला निशानी बताई, उन्हें पुरानी दुनिया का वातावरण बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा जी। ये फैक्ट है कि जो सर्विस का शौकीन होगा, जो ज्ञान रत्नों से खेलने वाला होगा ना, उसको ये पुरानी दुनिया का वातावरण बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा जी। उन्हें बहुतों की सेवा कर आप समान बनाने में ही खुशी होगी। उन्हें पढ़ने और पढ़ाने में ही आराम आएगा जी। भले 12 घंटे कर लो, 16 घंटे, लेकिन उसमें आराम आएगा, खुशी महसूस होगी जी। समझाते समझाते गला भी खराब हो जाए तो भी खुशी में रहेंगे जी। उन्हें किसी की भी मिल्कियत नहीं चाहिए, उन झंझटों में वो ज्यादा जाते नहीं है। वह किसी की प्रॉपर्टी के पीछे अपना समय नहीं गवाएंगे। बिल्कुल। उनकी रगे सब तरफ से टूटी हुई होगी जी। यह सर्विसेबल का भी लक्षण है, तो यह महान योगियों का भी लक्षण है कि रग सब तरफ से टूटी हुई होगी। वह बाप समान उदार चित्त होंगे, उन्हें सेवा के सिवाय और कुछ भी मीठा नहीं लगेगा। सेवा ही जीवन। इस प्रकार से बड़ा सुंदर बाबा ने सारा समझाया विस्तृत रूप से। देखो ना, हमारी दादियाँ थी, इतना कारोबार संभालते हुए उनको सेवा में उमंग था बहुत। और जानकी दादी चाहे लंदन से भी आती तो भी क्लास में पहुंच कितना आप देखा। हाँ। 100 साल की उम्र में भी वही नशा, वही खुशी, वही उमंग उत्साह। सेवा एक रिचार्ज था उनका जीवन का, माना सेवा से उनको उमंग उत्साह, बहुत उमंग उत्साह, बहुत। इन्होंने सेवा का महत्व भी दादियों ने अपने जीवन से बताया। बिल्कुल। और गीत सुंदर है कि ओम नमः शिवाय, पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवाले हो, जिसका कोई आधार नहीं, तुम ही उसके रखवाले हो या तुम ही उसके सहारे हो। बिल्कुल, बड़ा सुंदर है जी। तुम समझते हो या हम बेहद के बाप के पास बैठे हैं वर्षा लेने के लिए जी। तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। मनुष्य तो बेचारे चिल्लाते रहते हैं। प्रैक्टिकल देख ही रहे हैं कि जो, और बाबा कहते हैं यह तो बेचारों को पता ही नहीं है कि शांति वस्तु क्या है। सुख और शांति के लिए, जिसके भी दिल की आवाज है वो सुख शांति के लिए ही है, चैन के लिए ही है। बाबा कहते हैं उनको वो वास्तव में शांति क्या है वो भी पता नहीं है। ज्ञान का सागर, शांति का सागर, बाप ही शांति स्थापन करने वाला है। उससे कनेक्ट हो जाएंगे तो अपने आप जीवन में शांति आ जाएगी। बाप कहते हैं मुख्य सबसे पहले है पवित्रता।
क्योंकि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। सुख शांति को पकड़ने की कोशिश नहीं करो, पवित्रता को पकड़ो तो सुख शांति अपने आप आ जाए, अपने आप आए। अभी बच्चों की बुद्धि पारस बुद्धि बनने की है। बाबा हमारी रिजल्ट सुना रहे हैं कि अभी बच्चों की बुद्धि पारस बुद्धि बनने की है। इस समय अजून तमो प्रधान से रजो तक गए हैं, अभी सतो प्रधान तक जाना है। वह ताकत अभी नहीं है, याद में रहते नहीं है, योग बल की बहुत कमी है। बाबा कहते हैं वो सतो स्टेज या सतो प्रधान, उसके लिए ताकत बाबा कहते हैं अभी नहीं है, और क्योंकि याद में बराबर नहीं जितना समय होना चाहिए, बाबा कहते हैं योग बल की अभी बहुत कमी है। यह जो गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति, वह तो ठीक है। तुम ब्राह्मण बने हो तो जीवन मुक्त बन ही जाएंगे। ये बड़ा अच्छा बाबा ने बताया कि वैसे गायन है कि सेकंड में जीवन मुक्ति, जो भी जिसने भी बाबा को पहचान लिया, दिल से बाबा कहा, वो आत्मा जीवन मुक्ति। लेकिन बाबा कहते हैं, आगे बाबा ने बड़ा अच्छा समझाया कि तुम ब्राह्मण बने हो तो जीवन मुक्त बन ही जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति में भी सर्वोत्तम, मध्यम और कनिष्ठ होते हैं। बिल्कुल, हाँ, कैटेगरी, और उसके लिए पुरुषार्थ है, सर्वोत्तम के लिए पुरुषार्थ है जी। बच्चों के अंदर में खुशी के ढोल बजने चाहिए। यह हाय हाय होने के बाद फिर वाह वाह होनी है। जो अभी हाय हाय लगी हुई है दुनिया में, दुख दर्द अशांति है, बाबा कहते फिर वाह वाह सीन चालू हो गया। हाँ जी, हाँ जी। तो बच्चों के अंदर खुशी के ढोल बजने चाहिए। तुम अभी ईश्वरीय संतान हो, फिर दैवी संतान बनेंगे। इस समय तुम्हारी यह जीवन हीरे तुल्य है जी। तुम भारत की सर्विस कर भारत को पीसफुल बनाते हो, वहाँ पवित्रता सुख शांति सब रहती है। यह जीवन तुम्हारा देवत्व से भी ऊंचा है, इसलिए वैसे भी दुनिया में ब्राह्मणों को सर्वोच्च माना जाता है। तो बाबा कहते वास्तव में यह है संगम युगी ब्राह्मण जीवन, जहाँ ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त है, तो वो जीवन हीरे तुल्य जीवन है जी। मनसा भी बड़ी अच्छी चाहिए। इतनी मेहनत करनी है जो पिछाड़ी में मनसा में कोई व्यर्थ ख्यालात न आए। ये पुरुषार्थ की बात बाबा कहते हैं कि मनसा बड़ी अच्छी चाहिए, और उसके लिए ऐसा पुरुषार्थ, ऐसी मेहनत चाहिए जो पिछाड़ी में मनसा में कोई व्यर्थ ख्यालात भी न आए, एक बाप के सिवाय और कुछ याद न आए। बिल्कुल। जो आज्ञाकारी वफादार सपूत बच्चे होते हैं तो बाप का प्यार भी उन पर जास्ती रहता है। बिल्कुल, ये तो नेचुरल बात है कि बाबा कहते हैं जो आज्ञाकारी होगा, वफादार होगा, सपूत होगा, तो बाबा का भी प्यार उन पर जास्ती होगा, बाबा की शक्ति। नहीं, ये नियम है, जैसे चाहे डिपार्टमेंट में है, चाहे ऑफिस में है, चाहे किसी लौकिक माँ बाप के बच्चे भी है, अगर ईमानदार है, वफादार है, आज्ञाकारी है, बिल्कुल, तो उस पे नेचुरली प्यार रहता है, सबका ही प्यार रहता है। टीचर का भी उसी स्टूडेंट को जो आज्ञाकारी होते हैं, तो इसको हाँ जी बिल्कुल। तुम बच्चों को है ज्ञान की कापारी, ज्ञान का कापारी नशा, जो पीछे हमने डिस्कस, कापारी माना कपाल तक, नाखून से हाँ, तो बाबा कहते हैं तुमको ज्ञान का कापारी नशा है, और ज्ञान से ही विश्व की बादशाही का कापारी नशा चढ़ता है। फिर बाबा ने बहुत अच्छे टाइटल दिए हम बच्चों को। बाबा ने कहा तुम हो राज ऋषि जी, अभी तुम ज्ञान ज्ञानेश्वरी हो, फिर राजेश्वरी। हाँ, ज्ञान सागर तुमको ज्ञान देते हैं, तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो। तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो तो तुम्हारा धंधा ही है ज्ञान इंजेक्शन लगाना। सर्जन जो धंधा, बाप जो धंधा करेगा तो हमारा बाप अविनाशी सर्जन है, तो तुम्हारा भी धंधा है ज्ञान का इंजेक्शन लगा के आत्माओं से ये जो विकारों का खिचड़ा है वो निकाल देना। तुम बच्चों को तो नशा रहना चाहिए, उदार चित्त होना चाहिए। इस भागीरथ में बाप प्रवेश हुआ है तो इनको बाप ने उदार चित्त बनाया ना जी। बड़े सुंदर लाइन है ये कि इस भागीरथ में ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा प्रवेश हुआ तो बाप ने इनको उदार चित्त बनाया जी। खुद तो कुछ भी कर सकते हैं ना, शिव बाबा
कुछ भी कर सकता है, ऑलमाइटी है। वह इसमें आकर मालिक बन बैठा। बड़ी मीठी मीठी बातें है ये कि वह इसमें आकर मालिक बन बैठा, चलो यह सब भारत के कल्याण के लिए लगाना है। दुनिया सोचती है ना कि लौकिक वाले कि ये ब्रह्मा बाबा को क्या हो गया उस समय लखीराज बाबू को क्या हो गया। बाबा कहते ये शिव बाबा अंदर बैठ के काम करा रहा था। चलो यह सब भारत के कल्याण के लिए लगाना। और फिर तो बाबा ने अपना सारा चल अचल तन मन धन सब बाबा के कार्य में लगा दे। जी। बाप कहते हैं तुम सर्वव्यापी कहकर हमारा तिरस्कार करते हो। जो कन कन में बाबा कहते कन कन में मेरे को ठोक दिया। बाबा कहते मेरा इतना इंसल्ट करते हो, तिरस्कार करते आए हो, फिर भी हम तुम्हारा उपकार करता हूँ। सही बात। इसलिए परमात्मा को अपकारी पर उपकार करने वाला फिर बाबा कहता है यह खेल ही ऐसा वंडरफुल है, तुम्हारा भी कोई दोष नहीं है। तो फिर बाबा ने वही जो सबसे पहली बात बताई थी बाबा ने सर्विसेबल की। तो बाबा कहते हैं मिल्कियत आदि के खिटपिट देखेंगे तो कहेंगे सोना ही किस काम का जो कान काटे। वो सोना ही किस काम का जिसके कारण कान काटे। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही वो मिल्कियत या वो धन दौलत लौकिक की प्रॉपर्टी वो किस काम की जो हमको इस अविनाशी ज्ञान रत्नों से वंचित कर दे या ईश्वरीय राह से वंचित कर दे। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने खुद एग्जाम्पल रखा सामने कि जो बोला वो फटाफट करके बाबा फ्री हो गए जी, बिल्कुल। तो बाबा कहते इसलिए, और कई लोग इसमें ज्यादा चक्कर कोर्ट कचहरी के चक्कर में इतना अपना अमूल्य समय ईश्वरीय जीवन का वो व्यर्थ चला जाता है। तो बाबा ने बड़ा कहावत अच्छी बताई कि वह सोना ही किस काम का जो कान काटे। माने ऐसी मिल्कियत लेके भी क्या करेंगे जो हमको इस अविनाशी ज्ञान रत्नों की इससे दूर कर दे। सर्विस से तो बेड़ा पार होना है, इसलिए आज के मुरली का फोकस सर्विस। बाबा कहते हैं सर्विस से ही बेड़ा पार। जी मंगेश भाई, बहुत अच्छा सा आपने बताया बाबा की जो भी महावाक्य को क्लियर करके कि किस तरह ज्ञान का महादान अविनाशी रत्नों का करना है और खुद भी धारण करना है। सर्विस तो करने, लेकिन सर्विस के लिए अवस्था भी अच्छी होनी चाहिए। हमारा जो बाबा ने जो बताया सर्विस की मेन बातें, किस तरह अंदर में वैराग वृत्ति होनी चाहिए, ज्ञान योग से ही भरपूर होना चाहिए, ज्ञान रत्नों से। माना जो भी बातें बाबा ने बताई आज सर्विस के लिए, तो उसके ऊपर अटेंशन देंगे तो सर्विस भी हम कर सकते हैं। तो इसलिए बोले बाबा बोलते कि बाप समान उदारचित भी बनना है। उदारचित बनोगे तब भी सेवा भी कर सकते हो। फिर बाबा सावधानी भी देता है कि नब्ज देख के सेवा करनी है। जो कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत डिबेट करता है उसको ज्ञान सुनना ही नहीं है, तो ऐसे लोगों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। और बाबा तन मन धन से भारत का कल्याण तो करना ही है। जैसे बाबा ने भी अपना तन मन धन लगा के संस्था की स्थापना की, और अचल अडल भी बनना है और आज्ञाकारी वफादार तो बनना ही है। तो इसलिए बाबा कि दिन रात ये सर्विस का ही चिंतन चलता रहे, सब रगे तोड़ देनी है। सर्विस बगैर आराम भी नहीं करना है, कोई ना कोई सर्विस करके रेस्ट भी करना है। तो बहुत अच्छी ये भी एक धारणा है, कहीं ना कहीं किसी को ज्ञान सुनाना चाहिए, रोज कुछ ना कुछ आप सामान बनाना चाहिए, क्योंकि हमको जो मिला वो औरों को भी देना चाहिए। तो वरदान है मंगेश भाई। फिर इन सब बातों से क्या होता है, हम कहीं ना कहीं उलझे रहते, तो इसलिए वरदान आज है क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से सदा मुक्त रहने वाले विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती भव। वो थोड़ा बताइए। क्यों क्या क्वेश्चन का जाल जो बाबा ने बताया जी। तो बाबा कहता है स्वदर्शन चक्र जब राइट की बजाय रॉन्ग की तरफ घूमता है जी तब मायाजीत बनने के बजाय पर के दर्शन के उलझन के चक्र में आ जाते हैं। स्वदर्शन चक्र राइट घूमने के बजाय जब रॉन्ग की तरफ घूमता है तो फिर पर चिंतन में चले जाते हैं, जिसमें क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल बन जाती है, जो स्वयं ही बनते हैं और स्वयं ही उसमें फंस जाते हैं। इसलिए नॉलेजफुल बन स्वदर्शन चक्र फिराते रहो तो क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से मुक्त योग युक्त जीवन मुक्त चक्रवर्ती बन बाप के साथ विश्व कल्याण की सेवा में चक्र लगाते रहेंगे। चक्र वास्तव में राइट की तरफ ये कहता है कि जो हुआ अच्छा हुआ जी, या जो होगा वो अच्छा होगा, उसको अब बिंदु लगा दो, जो हुआ उसको बिंदु लगा दो। ये है चक्र राइट की तरफ घुमाना। तो बाबा कहता है ऐसा नहीं करते, चक्र रॉन्ग की तरफ घुमाते हैं तो फिर
क्या क्यों के क्वेश्चन, फिर वो जाल बन जाती है जी। तो उससे फिर जब राइट तरफ चलेगा तो बाबा कहते हैं चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। स्लोगन में प्लेन बुद्धि के ऊपर थोड़ा बताइए। हाँ जी, प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। बिल्कुल। प्लेन बुद्धि का माना अपना कुछ नहीं रखो जी, मन मत का या परमत का प्रभाव न हो बुद्धि पे, प्लेन हो बुद्धि, तो उसमें बाबा की टचिंग आएगी, तो फिर सेवा में सफलता नेचुरल समय। बिल्कुल जी। और संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाने का अव्यक्त इशारा जो है उसमें बाबा कहता है कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने के लिए न्यारे बनने का पुरुषार्थ बार बार नहीं करना पड़े। जी, पुरुषार्थ करना है, लेकिन बाबा कहते हैं वही बार बार वही नहीं, सहज और स्वतः ही अनुभव हो कि कराने वाला मैं आत्मा जी, कराने वाली इन कर्मेंद्रियों से करा रही हूँ। ये अभ्यास नेचुरल सहज हो जाए जी। इस प्रकार ओम शांति। ओम शांति।